2025 के लिए देख सकते हैं संस्कृत का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ गया है, ठीक ना, जो कि 19 फरवरी को यही आपका पेपर रहेगा। 100% मैं गारंटी देता हूं कि सेम ऐसा ही पेपर रहेगा 19 फरवरी को। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरा प्रश्न रट लीजिएगा, नहीं तो जब एग्जाम देने जाइएगा 19 फरवरी को संस्कृत का, तब पता चलेगा कि काम एक भी प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है और सारा प्रश्न यहीं से पूछा गया है। तब आप लोग पछताइएगा कि काश वह वीडियो पहले देख लेते और सारा प्रश्न को रट लेते। इसलिए बोल रहा हूँ कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी इस वीडियो को पूरा देखिए और 1 से लेके 100 तक सभी प्रश्न को आपको रट लेना है, क्योंकि यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। देख सकते हैं बिल्कुल ओरिजिनल है, ठीक ना। 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, बनाना आपको 50 से ऑब्जेक्टिव है, लेकिन आप पूरा 100 तक रट लीजिए ताकि आप लोग एग्जाम में गर्दा मचा दे, ठीक ना। चलिए पहला प्रश्न क्या कर रहा है, पहला प्रश्न कर रहा है इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया। इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया, तो कृष्ण की सहमति के लिए छल किया। ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, यही आएगा सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में, ठीक ना, 19 फरवरी को। दूसरा प्रश्न कर रहा है कर्णभार रूपक के रचनाकार कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकवि भास, डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 3 नंबर का है कि अंगराज, अंगराज किसे कहा गया है। तो अंगराज जो है कर्ण को कहा गया है, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी पूरा प्रश्न को आप लोग रटते चलिए, ठीक ना। सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। चौथा प्रश्न कर है अपने और पराये की गणना कौन करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकुचित हृदय वाला, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 5 नंबर का है, 5 नंबर का है शत्रुता को कौन बढ़ाता है। शत्रुता को जो है स्वार्थ बढ़ाता है, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी विषय का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव इस चैनल पे आपको दिया जाएगा। 6 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आग, आगत्य शब्द किससे बना है। आगत्य शब्द जो है वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आ जोर गम जोर लियप से बना है, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला प्रश्न आपका 7 नंबर करा विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो विधिलिंग लकार का रूप हो जाएगा पठेत, डी राइट आंसर हो जाएगा पठेत, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। 1 से 100 तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरा रटते चलिएगा, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक ना, वहाँ हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। 9 नंबर प्रश्न करा चरक और प्रश्न आपका 7 नंबर करा विधिलिंग लकार का रूप कौन सा है। तो विधिलिंग लकार का रूप हो जाएगा पठेत, डी राइट आंसर हो जाएगा पठेत, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न 8 नंबर, 8 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि अपवर्गीय तृतीया सूत्र से किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सहयोजनेन कथाम समाप्तवान, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। 1 से 100 तक मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पूरा रटते चलिएगा, एक भी मिस नहीं होना चाहिए। इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइनिंग कर लीजिएगा, ठीक ना, वहाँ हम पीडीएफ सेंड कर देंगे। 9 नंबर प्रश्न करा है चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयुर्वेद शास्त्र का, ए राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, सारा प्रश्न यहीं से रहेगा। 10 नंबर का है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर, ए राइट आंसर हो जाएगा वराह मिहिर। अगला प्रश्न आपका 11 नंबर का है बालकाय मोदकम रोचते वाक्य बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो वह हो जाएगा ए
रुचिर्था नाम प्रियमानः, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 12 नंबर का है कि पतिन पति शब्द के किस विभक्ति का रूप है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्वितीया, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 13 नंबर का है कि श्यामा में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। श्यामा में स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो टाप हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। 14 नंबर प्रश्न का है क्रि जोड़ कत्व से कौन सा पद बनेगा। तो वह जो पद बनेगा कार्यम बनेगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। अगला प्रश्न आपका 15 नंबर का है यादवः पद में कौन सा तद्धित प्रत्यय है। तो यादवः में जो है तद्धित प्रत्यय क्या हो जाएगा, अन हो जाएगा। ठीक है ना, बी राइट आंसर हो जाएगा 15 का। चलिए अगला प्रश्न आपका 16 नंबर का है कि सानच प्रत्यय से कौन सा पद बना है। सानच प्रत्यय से जो है सेव मानस पद बना है, सी राइट आंसर हो जाएगा 16 का। चलिए अगला प्रश्न आपका 17 नंबर का है किस पद में ठक प्रत्यय है। किस पद में ठक प्रत्यय है, तो 17 का डी हो जाएगा साहित्यक। ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा साहित्यक। चलिए अगला प्रश्न आपका 18 नंबर का है लक्ष्मी किसके पास जाती है। लक्ष्मी जो है परिश्रमी के पास जाती है, ए राइट आंसर हो जाएगा। जो परिश्रम करेंगे उन्हीं के पास लक्ष्मी जाएगी। ठीक ना। चलिए उसके बाद 19 नंबर प्रश्न का है भिखन टोला देखने कौन आया था। भिखन टोला देखने जो है अध्यापक आया था, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 20 नंबर का है स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो बिल्कुल 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा आर्य समाज। ठीक ना, याद कर लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। 21 नंबर का है किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो वह विद्यापति रासित में जो है संधि विसर्ग संधि नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद 22 नंबर प्रश्न कर है कि किस वाक्य में एनांग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। तो 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा दिनेशः कर्णेन बधिरा अस्ति, सी राइट आंसर हो जाएगा 22 का। उसके बाद आपका 23 नंबर का है तो सर्वनाम के प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप कौन सा है। तो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा, यह ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद 24 नंबर प्रश्न करा कि हिमालयात गंगा प्रभृति वाक्य हिमालयात पद में पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा भू प्रवाह, बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए 25 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है। 25 नंबर प्रश्न कर रहा है कि चैनम का संधि विच्छेद क्या होगा। चैनम का संधि विच्छेद हो जाएगा सी राइट आंसर चय जोड़ अनम, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 26 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 26 नंबर का है राज जोड़ छत्रम की संधि क्या होगी। राज जोड़ छत्रम की संधि जो होगी वह हो जाएगा राज छत्रम, ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। उसके बाद आपका 27 नंबर का है कि हरसहु जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा। तो 27 का बी हो जाएगा अ बनेगा। ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा 27 का। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 28 नंबर का है किस शब्द में समाहार द्विगु समास है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम, ए राइट आंसर हो जाएगा पंचतंत्रम। ठीक ना, याद कर लीजिएगा। 29 नंबर का है कि घन इव श्यामः का समस्त पद क्या होगा। घन इव श्यामा का समस्त पद जो होगा वह हो जाएगा घन श्यामः, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक ना। उसके बाद 30 नंबर प्रश्न आपका कर रहा है कि लंबोदरः में कौन समास है। लंबोदरः में आपका हो जाएगा बहुब्रीहि समास, डी राइट आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक ना। 31 नंबर का है पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है। पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 32 नंबर का है राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ कौन सा है, कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा, बी राइट आंसर हो जाएगा काव्य मीमांसा, याद कर लीजिएगा। चलिए 33 नंबर प्रश्न का है छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो वह आपका हो जाएगा आत्मा, आत्मा हो जाएगा सी राइट आंसर, याद कर लीजिएगा। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है।
नदियाँ समुद्र में कैसे मिलती है? तो वह जो मिलती है वह नाम और रूप को छोड़कर मिलती है, ठीक है ना। नाम और रूप को छोड़कर मिलती है। डी राइट आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका 35 नंबर का है, इतस्तः का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इत जोड़ स्तः। बी राइट आंसर हो जाएगा, इत जोड़ स्तः। चलिए अगला प्रश्न आपका 36 नंबर का है, दुर्गति ही में कौन सा उपसर्ग है? दुर्गति ही में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर उपसर्ग है। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद 37 नंबर का है, पुरुष परीक्षा का विग्रह क्या होगा? पुरुष परीक्षा का विग्रह जो होगा वह हो जाएगा पुरुषस्य। पुरुषस्य परीक्षा, ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 38 नंबर प्रश्न करा, कर्तु कर्तु किस शब्द का रूप है? इसका राइट आंसर 38 का सी हो जाएगा, कर्त्य, ठीक ना, कर्त्य। उसके बाद आपका 39 नंबर प्रश्न कर रहा है, इच्छति इच्छति किस धातु का रूप है? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इस राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? कौन क्रिया के संपादन में स्वतंत्र होता है? तो 40 का राइट आंसर ए हो जाएगा, कर्ता। ए राइट आंसर हो जाएगा 40 का। 41 नंबर प्रश्न कर रहा है, नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? नेच्छामी नेच्छामी किसने बार बार कहा? तो वह शक्र ने कहा। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 41 का। 42 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 42 कर रहा है, व्यग्र पथिक कथा पाठ में किसके लिए कौन तय शब्द का प्रयोग हुआ है? तो वह जो है युधिष्ठिर के लिए प्रयोग हुआ है कौन तय शब्द। डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद 43 नंबर का है, नीतीश का पाठ का महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो वह हो जाएगा उद्योग पर्व। बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 44 नंबर का है, अह महापंके पतितोषी किसने कहा? किसने कहा? तो बाघ ने कहा। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न 45 नंबर का है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है? तो वह हो जाएगा वाल्मीकि। वाल्मीकि, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 46 नंबर का है कि स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? स्वामी दयानंद का जो परिवार था वह शिव का उपासक था। सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 47 नंबर का है, राम प्रवेश राम उच्च विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो पहला स्थान प्राप्त किया। डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, पहला स्थान। उसके बाद आपका 48 नंबर का आचार का हनन किससे होता है? आचार का हनन अलक्षण से होता है। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 49 नंबर का है कि भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो वह हो जाएगा संस्कार। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद 50 नंबर का है, भवंती डॉट डॉट पुरुषा सुरत्वात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका भूय भूयः भूयः राइट आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद 51 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि किस शब्द में अंग उपसर्ग है? किस शब्द में अंग उपसर्ग है? तो वह हो जाएगा आहार। ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद 52 नंबर का है, दुर्गमम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर। बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न आपका 53 नंबर का है, बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? बही के योग में कौन सी विभक्ति होगी? तो द्वितीय विभक्ति होगी। ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 54 नंबर का है, तुमर्थाच भाव भाव भाववचनात् सूत्र से चतुर्थी विभक्ति किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा राम रावणाय क्रुध्यति। बी राइट आंसर हो जाएगा, राम रावणाय क्रुध्यति। उसके बाद आपका 55 नंबर प्रश्न 55 नंबर प्रश्न करे, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति होती है? कर्ता कारक में
कौन सी विभक्ति होती है? तो प्रथमा ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 56 नंबर का है भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? भवत शब्द के सप्तमी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो वह हो जाएगा भवतसु, बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। उसके बाद आपका 57 नंबर का है सखा पद का मूल रूप क्या है? सखा पद का मूल रूप क्या है? तो वह हो जाएगा सखी, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 58 नंबर का है विभेति। विभेति में कौन सी धातु है? तो इसका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा भी, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 59 नंबर का है दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन सा है? दृश्य धातु के लिरिट लकार का रूप कौन? अनियर प्रत्यय है तो 60 का हो जाएगा पठनियम, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 61 नंबर प्रश्न कर है अहो अहो अमीनसम किमकारी डॉट डॉट स्पृहा ही न, यह पद किस पुराण से संकलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण, डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 62 नंबर का है कि विभिन्न जातियों